एक गरीब रमेश अपनी पत्नी पार्वती के साथ सुंदरपुर नाम के गांव में रहता था। उसके घर में अक्सर खाने की कमी होती थी, जिस कारण उसे गांव के ही धनी सेठ महाजन से उधार लेना पड़ता था। रमेश और पार्वती की बातचीत। 2 दिन हो गए जी, पेट भर भोजन खाएं। केवल पानी पीकर कब तक गुजारा होगा? भूख के मारे पेट दर्द होने लगा है। कुछ तो व्यवस्था करो। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। अब तो सेठ का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। पूरे गांव में कोई उधार देने को तैयार नहीं है। कहां से करूं भोजन की व्यवस्था? कुछ समझ नहीं आता। सेठ महाजन के पास जाकर देखो, शायद उन्हें कुछ दया आ जाए। कम से कम आज तो कुछ खाने को मिल जाएगा। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं फिर से सेठ महाजन के घर जाता हूँ। पता नहीं वो कुछ देगा भी या बदले में बेइज्जती करके भगा देगा। वो अभी इस विषय पर बात कर ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर आवाज हुई। कुछ खाने को दे दो बच्चा, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। कुछ गरीब को कुछ खाने को दे दो। अरे तंग, हाल ही में मांगने वालों की भी कमी नहीं है। कैसे बताएं? हम खुद भूखे बैठे हैं, इन्हें कहां से खाना खिलाएं? अरे जाकर देखो, दरवाजे पर कौन आया है। कोई दरवाजे पे आए तो उसे निराश करके नहीं भेजना चाहिए। पार्वती बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ा व्यक्ति असहाय स्थिति में खड़ा था। आइए आइए बाबा, बैठ जाइए। आप तो बहुत कमजोर लग रहे हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बेटी, केवल पानी नहीं, कुछ भोजन की व्यवस्था भी कर दो। बहुत भूख लगी है। पार्वती अंदर आकर रमेश बात करती है। उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। मैं जाकर बूढ़े बाबा से बात करता हूँ और उन्हें अपनी स्थिति बताने का प्रयास करता हूँ। उन्हें हमारी स्थिति के बारे में मत बताओ। वो बड़ी आशा लेकर हमारे दरवाजे पर भोजन के लिए बैठे हैं। तुम जाकर उनसे बात करो। मैं पड़ोस से कुछ खाने को लेकर आती हूँ। पार्वती पड़ोस में जाती है, लेकिन उसकी पड़ोसन शीला काफी दुष्ट होती है। जब देखो तब मुंह उठाकर खाना मांगने आ जाती हो। शर्म नहीं आती? जाकर कुछ काम कर लो। बहन, हमारे दरवाजे पर बूढ़े बाबा बैठे हैं, इसलिए मैं तुमसे 2 रोटियां मांगने आई हूँ। खुद के खाने के तो दाने नहीं हैं और पूरे जगत को खिलाने चली हो। चलो जाओ यहाँ से। ऐसा करो, ये मेरी सोने की बालियां रख लो, लेकिन बदले में बूढ़े बाबा के लिए 2 रोटी दे दो। शीला बालियों की चमक देखकर चौंक जाती है। वो जानती थी कि ये पार्वती का अंतिम धन है, फिर भी वो ले लेती है। ठीक है, ये बालियां मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें भोजन दे देती हूँ। पार्वती अपनी सोने की बालियां शीला को देकर बूढ़े बाबा के लिए भोजन लेकर आती है। बूढ़े बाबा बहुत अच्छे से भोजन करते हैं। अरे पार्वती, तुम्हारी सोने की बालियां कहाँ चली गईं? अभी तो तुमने पहनी थी, कहीं गिर गईं क्या? नहीं, मैंने इस भोजन के बदले वो शीला को दे दी, क्योंकि वो मुझे रोटियां देने को तैयार नहीं थी। इस कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। बूढ़ा व्यक्ति ये बात सुनकर बहुत भावुक हो जाता है। वो सोचता है कि सचमुच ये दोनों कितने ईमानदार हैं। तुम दोनों की ईमानदारी देखकर मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मेरे भोजन के बदले तुमने अपना अंतिम धन भी दान में दे दिया। बदले में मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति अपनी झोली से एक सुंदर कुल्हाड़ी निकालता है। मेरा ये आशीर्वाद तुम्हारी गरीबी दूर करने में तुम्हारी सहायता करेगा। मन ही मन पार्वती और रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भला कुल्हाड़ी कैसे गरीबी दूर कर सकती है। इससे तो केवल लकड़ी ही काट सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसे आपका आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लेते हैं। बूढ़ा व्यक्ति कुल्हाड़ी देखकर वहां से चला जाता है। पार्वती कुल्हाड़ी को संभाल कर रख देती है। अगली सुबह जब महेश बाहर जाने की तैयारी में होता है, तभी दरवाजे पर सेठ महाजन आ धमकता है। अरे कहाँ छुपा है मूर्ख? जब तुझे उधार के पैसे लेने होते हैं तब तो मेरे पास आ जाता है, लेकिन जब उसे चुकाने की बारी आती है तो जाकर छुप जाता है। तुम यहीं बैठो, मैं जाकर देखती हूँ। मैं सेठ से कह दूंगी कि तुम घर पर नहीं हो। पार्वती सेठ से कहती है कि रमेश घर पर नहीं है और सेठ गुस्से में चला जाता है। मैं एक काम करता हूँ, जंगल से कुछ लकड़ियां काट लेता हूँ। कम से कम आज तो कुछ खाने को मिल जाएगा। रही बात सेठ की,
तो कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। रमेश अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ निकलने ही वाला था कि सेठ रमेश के सामने आ धमका। तुम्हें उधार ना चुकाना पड़े इसलिए तुम मुझसे छुप छुप कर भाग रहे थे, लेकिन देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो बस जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। लकड़ी काटकर जो भी पैसे बनते मैं उन्हें आपको दे देता। फिर से झूठ बोलता है। अब मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है। एक काम करो, अपनी कुल्हाड़ी मुझे दे दो। नहीं नहीं सेठ जी, इस कुल्हाड़ी से मैं लकड़ी काटता हूँ। अगर इसे आप लेकर चले गए तो मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगी। अरे मैं कुछ नहीं जानता, चुपचाप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दो। सेठ रमेश की कुल्हाड़ी ले लेता है और वहां से चला जाता है। कहानी आगे बढ़ती है जहां रमेश आत्महत्या करने की सोचता है, लेकिन एक खरगोश उसे समझाता है और हिम्मत देता है। रमेश हिम्मत करके जंगल में आगे बढ़ता है।